अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में सब कुछ अचानक से बदल गया हो। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी मेरा पनीर किसने हटाया पर बात करेंगे और इससे तब्दीली से निपटने के कुछ गहरे और अमली सबक सीखेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि तब्दीली से डरने के बजाय इसे अपनाया कैसे जाए। तो चलें, शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचते हैं। जब जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आती है तो पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? क्या घबराहट होती है या इसे एक नए मौके के तौर पर देखा जाता है? ये कहानी दरअसल हमें अपने ही रद्द-ए-अमल को समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद देगी। तो आइए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारे दौर की एक तमसील क्यों है। फिर हम उन 4 किरदारों को जानेंगे जो हम सबके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद देखेंगे कि जब पनीर हटा दिया जाता है तो क्या होता है। फिर खौफ पर काबू पाकर नया पनीर कैसे तलाश किया जाता है, और आखिर में वो सबक जो दीवार पर लिखे गए थे। तो हमारा पहला हिस्सा है हमारे दौर की एक तमसील। यहाँ हम इस कहानी की बुनियाद यानी भूल भुलैया और पनीर के मतलब को समझेंगे। यही वो इस्तिआरे हैं जो इस कहानी को इतना ताकतवर और हर किसी के लिए अहम बनाते हैं, चाहे कोई किसी भी शोबे से हो। अच्छा, तो ये पनीर क्या है? देखें, पनीर हर उस चीज़ की अलामत है तो हम जिंदगी में चाहते हैं। ये एक अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छी सेहत या फिर जहनी सुकून। और भूल भुलैया, ये वो जगह है जहां हम इसे ढूंढते हैं, यानी हमारा दफ्तर, हमारी कम्युनिटी या जिंदगी का पूरा रास्ता। इस बुनियादी ख्याल को समझना ना इस कहानी के पैगाम को समझने की चाबी है। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी पुराने दोस्तों के एक ग्रुप से शुरू होती है जो एक रीयूनियन पर मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी में आई तब्दीलियों पर बात कर रहे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि तब्दीली का सामना तो हम सबको ही करना पड़ता है और उससे निपटने के तरीके सीखना हम सबके लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, हमारे अंदर के 4 किरदार। और ये सिर्फ कहानी के किरदार नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने वजूद के सादा और पेचीदा हिस्से हैं जो ख़ास तौर पर तब्दीली के वक्त सामने आते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन है और ये हमें अपने बारे में क्या बताते हैं। यहाँ तब्दीली के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग रवैये नजर आते हैं। एक तरफ हैं चूहे, स्निफ और स्करी, जिनके दिमाग सादा हैं और जिबलत बहुत तेज, वो फौरन अमल करते हैं। दूसरी तरफ हैं छोटे लोग, हिम और हा, जिनके दिमाग पेचीदा हैं, अकायद और जज्बात से भरे हुए। वो तज्जिया करते हैं और अक्सर मामलात को मज़ीद उलझा देते हैं। ये फ़र्क हमें सिखाता है कि कभी कभी ज़्यादा सोचना ही अमल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो ये 4 नमूने कौन हैं? स्निफ, वो हिस्सा है जो तब्दीली को दूर से ही सूंघ लेता है। स्करी, जो फौरन एक्शन में आ जाता है। फिर है हिम, जो डर की वजह से तब्दीली को मानने से ही इनकार कर देता है। और आखिर में खौ, जो ये देखकर कि आगे कुछ बेहतर है खुद को बदलना सीख लेता है। अब एक लम्हे के लिए सोचें, जब तब्दीली आती है तो हम में से कौन सा किरदार ज़्यादा हावी होता है? और अब कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है, यानी जब पनीर हटा दिया जाए। ये वो नागुज़ीर बुरहान है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो लम्हा है जहां हर किरदार का असली रंग सामने आता है और हमें कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। देखें, इत्मीनान का रास्ता कैसा होता है। पहले तो सबको चीज़ स्टेशन सी पर पनीर का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिल जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता खास तौर पर हीम और हा बहुत आरामदेह और मगरूर हो जाते हैं। वो ये मान लेते हैं कि ये पनीर तो अब हमेशा यहीं रहेगा। लेकिन चूहे, वो चौंक रहते हैं और रोज़ देखते हैं कि पनीर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। यह हमें सिखाता है कि कामयाबी के बावजूद भी तब्दीली के इशारों पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। और फिर एक सुबह वो चीज़ स्टेशन से पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां कोई पनीर नहीं था, बिल्कुल खाली। यही कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है और हर किरदार का असल इम्तिहान शुरू होता है। बहरान पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल। स्निफ और स्करी तो जैसे तैयार ही बैठे थे। उन्होंने फौरन अपने जूते पहने और नया पनीर ढूंढने भूल भुलैया में निकल पड़े। दूसरी तरफ हेम और हा, वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, हैरान और परेशान। वो सिर्फ चिल्लाते रहे, मेरा पनीर किसने हटाया, और गुस्से और खौफ में जैसे जम कर रह गए। यहाँ साफ नजर आता है कि मुश्किल वक्त में सोचते रहने से ज्यादा अमल करना जरूरी है। अब हम हों की तब्दीली की सफर पर बात करेंगे, यानी खौफ पर काबू पाना और नया पनीर तलाश करना।
یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے ڈر کا سامنا کر کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب ہان کو احساس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم بار بار وہی کام کرتے رہتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے۔ اگر یہ اتنا مزہ کا خیز نہ ہوتا تو اور بھی زیادہ مزاحیہ ہوتا۔ جب ہان اپنی اس حالت پر ہنسنا سیکھتا ہے نا تو وہ تبدیلی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ اپنی غلطیوں پر ہنسنا ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو ہاں کا سفر ہمیں موافقت کے لیے ایک پورا خاکہ دیتا ہے۔ پہلا قدم، اپنے خوف اور اپنی حماقت پر ہنسیں۔ دوسرا، تصور کریں کہ نیا پنیر مل گیا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تیسرا، پرانے کو چھوڑیں اور ایک نئی سمت میں قدم بڑھائیں۔ اور چوتھا، اس تلاش کے سفر کو بھی انجوائے کریں۔ اور پھر ہاں کو ایک بہت بڑی سچائی کا ادراک ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں وہ حقیقت میں کبھی اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہم تصور کر لیتے ہیں۔ وہ خوف جو ہم اپنے ذہن میں پالتے رہتے ہیں وہ اصل صورتحال سے کہیں زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے نا تو کسی بھی چیلنج کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم حصہ، دیوار پر لکھی تحریر۔ یہ وہ بنیادی سچائیاں ہیں جو ہاں بھول بھلیاں کی دیواروں پر لکھتا جاتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک رہنما کے طور پر۔ پہلی اور سب سے سخت سچائی، اگر آپ نہیں بدلتے تو آپ ناپید ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ ایک جگہ رکے رہنے کا مطلب پیچھے رہ جانا ہے، اور ترقی کے لیے تبدیلی بہت ضروری ہے۔ پھر وہ خود سے ایک بہت طاقتور سوال پوچھتا ہے، اگر خوف نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے ڈر سے آگے نکلنے کی ہمت دیتا ہے۔ جب بھی غیر یقینی صورتحال ہو، خود سے یہ سوال پوچھنا عمل کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم سبق، پنیر کو اکثر سونگھتے رہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کب پرانا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے، مسلسل جائزہ لیتے رہیں تاکہ تبدیلی آنے سے پہلے ہی اس کے اشاروں کو پہچان کر تیاری کی جا سکے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ اپنے خوف سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ آزاد محسوس کرتے ہیں۔ وہ آزادی جو خوف پر قابو پانے کے بعد محسوس ہوتی ہے وہ واقعی انمول ہے۔ حقیقی آزادی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے میں ہی ہے۔ اور آخری سب سے اہم اصول، پنیر کے ساتھ چلیں اور اس سے لطف اٹھائیں، یعنی تبدیلی کو ایک خطرے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایڈونچر کے طور پر دیکھیں۔ جب یہ ذہنیت اپنا لی جائے نا تو پھر نہ صرف تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام اسباق کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ، تبدیلی ہوتی ہے، اسے پہلے سے بھانپ لیں، اس پر نظر رکھیں، اس کے ساتھ جلدی سے خود کو ڈھال لیں، تبدیلی سے لطف اٹھائیں اور ہمیشہ تیار رہیں کہ دوبارہ تبدیلی آئے گی اور اس سے پھر لطف اندوز ہونا ہے۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، وہ کون سا پرانا پنیر ہے جسے ہم نے ابھی تک پکڑا ہوا ہے، اور وہ کون سا نیا پنیر ہے جو شاید بھول بھلیا میں ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ اس پر ضرور سوچے گا اور شاید آج ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کا دن ہو۔